कोमल जी ने विधायक जी के ऊपर लगाए थे चरित्रहीनता के निराधार निकले। कोई साक्ष्य कोमल जी नहीं दे पाई, इसलिए विधायक जी को क्लीन चिट दे दी गई है। साफ सुथरे हैं, उनका कोई दोष नहीं है। और ये भी इसमें रहा छोटी मोटी बात को लेकर जो कोमल जी में और विधायक जी में विवाद चला है, ये भी अपेक्षा थी कि भाई कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो मदद करेंगे। मोबाइल है और सामान है जो जब्त कर लिया है पुलिस ने, वो वापस दिलवाना पड़ेगा। और आगे पे कोई इस पर कमेंटबाजी इस तरह का कोई काम नहीं। कमेटी ने, हमारे लोगों ने, मुखिया गुजर जी आए वहां से, मेरे को मेहनत कर रहे हैं इस पर, रात यहीं ठहरे हैं और सारी कल कोमल जी को बुलवाया, बार बार उसको कहा कि तुमने या तो साक्ष्य दे, साक्ष्य नहीं दे रहे तो तुम इसमें दोषी हो। इस तरह के इल्जाम नहीं लगाने चाहिए थे। वो कल से मुखिया जी भी और सारी कमेटी हमारी यहीं से, रात भी यहीं रहे सारे, इस पर सारा विचार किया गया है और हिदायत दी गई है उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज में, आपसे सन्नी प्रजापति। जिस तरह से कोमल गुर्जर का प्रकरण एक बार फिर से टूल पकड़ रहा है और आज महापंचायत हुई, महापंचायत के अंदर तमाम जो फैसले रखे गए हैं उसमें जो वीरेंद्र सिंह गुर्जर है उनके मौजूद हैं। ये इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ फैसले निकले हैं। वीरेंद्र जी, आज जो पंचायत रखी गई थी कोमल गुर्जर के प्रकरण को लेकर, क्या कुछ फैसला निकला है, क्या कुछ निकला है? आज बहुत अच्छा फैसला निकला है। हमारी जो 5-6 लोगों की कमेटी थी, डॉक्टर चंद्रशेखर जी की अध्यक्षता में, अजय खटाना जी, चौहान जी, जो सारे यहीं बैठे हैं, और 1 महीने की मेहनत करके दोनों पक्षों की सुनवाई करके विधायक जी को भी 4 बार सुना, कोमल जी को भी सुना, सारी चीज़ें लिखते रहे और लिखने के बाद कल बैठ के उसका सारा सारांश निकाल के आज उसको प्रेस के सामने प्रस्तुत कर दिया, फैसला सुना दिया। और इतना अच्छा फैसला किया गया है कि शायद वो हमारे समाज हित में भी रहेगा और दोनों पक्ष के भी हित में रहेगा। उसमें किसी का पक्षपात नहीं किया गया, निर्णय लिया गया है। और ये भी है कि 3 बातें उसमें रखी थी जो मोनू पंडित ने अब शब्द कहे थे कोमल जी के खिलाफ। हमारी कमेटी के सामने उसने माफ़ी मांग ली, 2 बार माफ़ी मांग ली उसमें, ये हो गया। और 5 लोगों की कमेटी ने पूरा फैसला सुना दिया है और उसमें यही निर्णय कर लिया है कि जो आरोप कोमल जी ने विधायक जी के ऊपर लगाए थे चरित्रहीनता के, वो बिल्कुल निराधार निकले। कोई साक्ष्य कोमल जी नहीं दे पाई, इसलिए विधायक जी को क्लीन चिट दे दी गई है। साफ सुथरे हैं, उनका कोई दोष नहीं है। आज इस तरह से कोमल गुर्जर पहुंची, साक्ष्य नहीं दे पाई, तो उसमें क्या कुछ उनके लिए सजा सुनाई गई है कोमल गुर्जर के लिए, या फिर सिर्फ फैसले में निमट गया? नहीं, वो हमारी महिला है। हमारे समाज में महिलाओं का बड़ा आदर होता है। महिलाएं हमारी माता भी हैं, बहन भी हैं, हमारी बेटी भी हैं, बहू भी हैं। सम्मान करते हिदायत दी गई है कि इस तरह के इल्ज़ाम बिना साक्ष्य के आपको नहीं देने चाहिए थे। और ये भी इसमें रहा छोटी मोटी बात को लेकर जो कोमल जी में और विधायक जी में विवाद चला है। भाई एक ही पार्टी के लोग थे दोनों, उसे भी अपेक्षा थी कि भाई कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो मदद करेंगे। किसी बात को लेकर, किसी झगड़े को लेकर विधायक जी ने उसकी मदद नहीं की गई और वहाँ से विवाद बढ़ता 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 इतना बड़ा विवाद बढ़ गया। कमी रही है, हमारे जो समाज के सम्मानित लोग थे इसको विवाद को पहले भी बैठ कर निपटा सके थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजनीति का शिकार होती रही और ये विवाद बढ़ गया और यहाँ तक पहुँच गया। अब यह हमारे समाज के लोगों ने, हमारी कमेटी ने इसको करके फाइनल कर दिया है और विधायक जी को भी ये कहा गया है कि जो मुकदमे आपके द्वारा इस प्रकरण के समक्ष जो भी मुकदमे लगाए गए हैं वो सारे के सारे आपको ख़त्म कराने पड़ेंगे और जो कोमल जी का मोबाइल है और सामान है जो जब्त कर लिया है पुलिस ने, वो वापस दिलवाना पड़ेगा और आगे पे कोई इस पर कमेंटबाजी इस तरह का कोई काम नहीं करेगा। बड़े बुजुर्ग की कहावत है, आदमी को सम्मान मनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जब उस पर कोई चरित्रहीन के शब्द बोलता है उसको गंवाने में कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन जिस तरह से कोमल गुर्जर ने उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए, उनको ठेकेदार करके बुलाया, उस पर कैसे देखते हैं आप? नहीं, गलत था वो सब, वो गलत था, इसीलिए आज हमारी कमेटी ने उसको गलत साबित कर दिया। थोड़ी बात नहीं है।
कमेटी ने, हमारे लोगों ने, मुखिया गुजर जी आए वहाँ से मेरठ से चल के, 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं इस पर, रात यहीं ठहरे हैं और सारी कल कोमल जी को बुलाया, बार बार उसको कहा कि तुमने या तो साक्ष्य दे, साक्ष्य नहीं दे रहे तो तुम इसमें दोषी हो, इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए थे। वो कल से मुखिया जी भी और सारी कमेटी हमारी यहीं से, रात भी यहीं रहे सारे, इस पर सारा विचार किया गया है और हिदायत दी गई है उसको कि आइंदा ऐसी आप काम ना करें। कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, ये समाज हित में नहीं है, इस तरह के आरोप बिना मन घड़त के नहीं लगाने चाहिए, ये उसको हिदायत दी गई है। वीरेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गुर्जर समाज की बेटी है इसके ऊपर इसलिए कार्रवाई नहीं कराएगी, अगर और कोई समाज की बेटी होती आप लोग उस पर कार्रवाई करवाते 4 दिन के, जैसे उन्होंने अब शब्द बोले? नहीं, ये हमारे समाज की महानता है, समाज की महानता है, हमारे बड़े लोगों की महानता है, सबका यही विचार रहा है कि महिला है उसको फिर ये हिदायत दे दो कि आइंदा ऐसा ना करें, झूठ किसी पे इस तरह के इल्ज़ाम और लगा दो, लेकिन चरित्रहीनता के अपमान इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए थे, वो हमने हिदायत दी है उसको। उम्मीद है वो आगे ऐसा नहीं करेगी। आप लोगों के ऊपर भी बड़ा सवाल उठ रहा है, आपने सिर्फ एक जने की बात सुनकर आपने तमाम वहाँ पर जो महापंचायत का ऐलान किया था, महापंचायत नहीं होने दी पुलिस ने, उसके बाद आप पुलिस पर भी आक्रामक दिखे और लोगों पर भी आक्रामक दिखे, विधायक जी पर भी आक्रामक दिखे। क्या आप लोगों ने माफ़ी मांगी है विधायक जी से? मतलब हम माफ़ी मांगे विधायक जी से? आपने आक्रामक दिखे विधायक जी के ऊपर, कहा कि हम उनको घसीट के लाएंगे अगर वो दोषी हो तो। हाँ, हमने कल भी कहा, अरे साक्ष्य दीजिए आप जो आपने आरोप लगाए। हम तो कोमल जी के हिसाब से कह रहे थे, शायद उस पर साक्ष्य हो, जिस तरह वह बढ़ चढ़ के बात करी थी। अगर साक्ष्य वो दे देती तो विधायक जी तो यहाँ आने को तैयार थे, साक्ष्य लाओ, मैं आपका मुलजिम हूँ। ये साक्ष्य नहीं आए, इसलिए वो बिल्कुल साफ है, उन पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। हम माफी मांगे इस बात को, तो कि उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं, विधायक जी पाक साफ हैं। हम मैं समाज का होने के नाते कह रहा कि उन पर गलत आरोप लगाए हैं, वो सिद्ध नहीं कर पाई है, इसलिए वो बिल्कुल पाक साफ है। और जब पंचायत और समाज किसी को क्लीन चिट देगा और साफ सुथरा साबित करेगा, तो ऐसा नहीं कोई भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, वो साबित नहीं हो सकता। इसमें विधायक जी का बिल्कुल पाक साफ है, पाक साफ रहेंगे और पाक साफ ही आगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आपने बताया कि एमएलए हैं, उनकी कुछ समस्याएं थी जिसमें वो साथ नहीं दे पाए थे कोमल गुर्जर का, उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। क्या जो एमएलए हैं वो सबके होते हैं और वो उनका साथ नहीं दे पाए तो इस तरह के आरोप लगाना सही है? हम कह रहे हैं कि उनको उनका साथ देना चाहिए था, जहाँ अपेक्षा है साथ देना चाहिए था, लेकिन उनका पारिवारिक झगड़ा था, शायद वो भाई एक पक्ष को साथ नहीं दे पाए। दूसरे, कमेटी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, विधायक जी को भी ये जिम्मेदारी दी है कि आप जितने भी मुकदमे आपकी तरफ से लगाए गए हैं इस प्रकरण के हिसाब से, वो सारे मुकदमे आपको वापस कराने पड़ेंगे। 27 तारीख में जो लोगों पर मुकदमे लगाए हैं वो वापस करने पड़ेंगे। जितना भी सामान वहाँ थाने में जब्त है कोमल जी का, वो सारा का सारा वापस देना पड़ेगा। ये हमने विधायक जी को हिदायत दी है, वो करवाएंगे। वो विधायक जी ने मुकदमे क्यों लगवा दिए उन पर? उनकी बात भी तो सुन सकते थे। ये मतलब कि पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाकर दूसरे पर मुकदमे लगा देना महिला के ऊपर। भाई ये जो विवाद छिड़े ना, छोटी बात पे बड़ा हो जा। हम तो कह रहे इसमें समाज को पहले मिल बैठ के से निपटा देना चाहिए था, नहीं निपटा। विवाद, थोड़ी बात को लेकर विवाद बढ़ता है और विवाद इतना बढ़ गया हो कि लखनऊ तक हल गया मामला। इसमें ये विवाद कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोगों की कमी रही है, इसमें उन्हें सामने आके से निपटवाना चाहिए था। इसमें मोनू पंडित का भी बड़ा रोल माना जा रहा है, पहले वो अपशब्द बोलते हैं कोमल गुर्जर को, उसके बाद माफी मांगते हैं। क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी? नहीं, माफी से बड़ा तो कोई काम नहीं है। माफी मांग ली 2 बार, एक बार वीडियो बना के माफी मांगी, आपने देखी होगी, एक बार हमारी कमेटी के सामने आकर माफी मांग ली। माफी से तो बड़ा काम ही नहीं है। उसने कहा, उसको गलानी हुई और उसने माफी मांग ली, हमने उसको माफ कर दिया। अच्छा, आज महापंचायत के बीच कोमल गुर्जर पहुंची थी लेकिन वो सीढ़ियों पर चढ़ गई, खुदकुशी करने की कोशिश की उन्होंने, उसको कैसे देखते हैं? क्या उनको फैसला मानना नहीं था? अब कहाँ उनको साजिश का शिकार हो रही है वह, जबकि फैसला कल भी कोमल जी को यहीं बुलाया, यहीं थे और यहाँ 50-60 सैकड़ों लोग थे सबके सामने, उससे दोबारा बार बार पूछा साक्ष्य दो, साक्ष्य दो, साक्ष्य दो। साक्ष्य ना देना
उसका जो था ना, जो ड्रामा किया है, सिर्फ ये था उसे डर, ऐसा ना हो कमेटी मेरे खिलाफ कोई फैसला सुना दे जो आप सुनना चाह रहे, क्योंकि उसने इतनी बड़ी चरित्रहीनता करी है विधायक की कि वो बहुत देर में सुलझेगा मामला। उसे ऐसा डर था कमेटी ऐसा ना फैसला सुना दे जो तुझे भी कटघरे में खड़ा होना पड़ जा। लेकिन हमारा समाज है, हमारा जो समाज है बहुत ही औरतों का, महिलाओं का सम्मान करता है। हमने उसको इसमें माफ़ कर दिया, उस पर कोई हमने सजा का आरोप नहीं लगाया। लेकिन वो कल भी यहाँ मौजूद थे और आज भी। उसके बाद फिर जाके उन्होंने कल जाके एक वीडियो वायरल की कि आओ उसमें हमारे जो घर के बड़े हैं वो लोग आप लोगों ने नहीं बिठाए और उसके बिना ही फैसला सुना दिया। गलत। वो क्या डाल रही क्या नहीं डाल रही, ये तो सारे के सारे। हाँ, और उसे 4-5 बार वो यहाँ बुलाई कमेटी ने, उसकी हर चीज़ लिखी। कल भी बुलाई, उसका पति भी था, उसका देवर था, उसके भाई था, उसके 5-4 लोग और भी थे उसके साथ में, सारे यहाँ रहे, उसकी बार बार सुनते रहे बात। मुखिया गुज्जर भी यहीं थे, उनके सामने हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ कह रही है गलत सलत, उसका कोई मायने नहीं है। जब वो साक्ष्य नहीं दे पाई इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद में, इसलिए वो सारी की सारी बातें उसकी झूठी है, निराधार है। अगर फिर से ऐसे दोबारा से प्रकरण स्टार्ट होता है फिर अगला कदम क्या रहेगा महापंचायत? वो समाज देखेगा, हमारा समाज बहुत बड़ा है, समाज देखेगा हट के। जिसका जो गलत करेगा, गलत का साथ हमारा ना कमेटी दे, ना हम साथ दे, ना मुखिया गुज्जर जी दे, गलत का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। जो सही काम कर रहा है, जो सही है, उसका साथ देंगे। तो ये थे वीरेंद्र सिंह गुज्जर जिन्होंने आज महापंचायत की और महापंचायत के अंदर जो तमाम निष्कर्ष निकले हैं उस पर तमाम बेकायदा राय की फिलहाल वीडियो।